हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पा। आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों में एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। अब कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? तो बच्चे कई बार हफ्ते में 2 या 3 बार ही सिर्फ पॉटी करते हैं, और ये पॉटी बिल्कुल सूखा या हार्ड होता है, जिससे बच्चों में पेन और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम का बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि इसे एड्रेस किया जाए। अब सबसे बड़ा कारण जिसमें सबसे कॉमन रीजंस होते हैं वो 90% कब्ज़ के कारण हो जाते हैं, जैसे कि डाइट या कुछ हैबिट जिसकी वजह से कब्ज़ होता है। सेकेंड चीज़ जो 5 to 10% ऑफ द केसेस में होते हैं वो है सीलियाक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी या किसी टाइप का बीमारी जैसे कि हर्शस्प्रुंग डिजीज़। इन सब चीज़ों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बट सबसे कॉमन रीजंस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो है डाइट। कई बार बच्चे जो है वो काफ़ी रूखा बाहर का खाते हैं, जिससे कि उन्हें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर और उनके डाइट में लिक्विड्स की कमी होती है। इससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे टॉयलेट नहीं जाना चाहते। कई बच्चों को टॉयलेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिससे वो पॉटी अगर आता भी है तो उसे अवॉइड कर लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि उन्हें कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है तनाव। कई बार बच्चे जो है आप घर शिफ्ट कर रहे हो या रूम शिफ्ट कर रहे हैं या सराउंडिंग चेंज होता है या कोई न्यू फ्रेंड बनते हैं, जिसके कारण बच्चों में तनाव होता है। कई बच्चे स्कूल जाने को लेकर ही तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होने के चांसेस बहुत होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है दवाइयाँ। कई बार कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि बच्चों में कब्ज़ हो सकता है। उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे पेन रिलीविंग मेडिसिन्स जो होते हैं, उनसे भी बच्चों को कई बार कब्ज़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब एक और रीज़न है इसमें इम्पॉर्टेंट, जो कि है डेयरी प्रोडक्ट। कई बार बच्चे जो है वो काऊ मिल्क लेते हैं, दूध में पेरेंट्स जो है वो बच्चों को फीडिंग के लिए काऊ मिल्क भी देते हैं। अब काऊ मिल्क कई बच्चे बचा लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को काऊ मिल्क के प्रोटीन की वजह से एलर्जी होती है, जिसे मतलब सेंसिटिविटी होती है, उनको गट सेंसिटिविटी के कारण भी उन्हें ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ वाली समस्या हो सकती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस और भी हैं, जैसे कि वीडियो गेम। कई बार बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते हैं या उसमें पूरा टाइम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, जिससे कि उन्हें टॉयलेट जाना याद ही नहीं रहता और कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर देते हैं पॉटी में जाना। सो इस वजह से भी कई बार बच्चों को इसकी समस्या हो सकती है। और फिज़िकल एक्टिविटी में कमी। तो आजकल एक्चुअली पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं, बट इन सब चीज़ों में वो बैक टू बैक बच्चे अलग अलग क्लासेस में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, जिससे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ हो सकता है। सो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिससे बच्चों में कब्ज़ बहुत ईज़िली हो सकता है, और इसकी वजह से बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इन सारी जो दिक्कतें हैं इसका कैसे आप अपने बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ने देंगे और आप कैसे इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।